साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करते हैं कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जवान बिन हमद आल थानी की खबर से, जिन्होंने के मुलाकात की है सऊदी अरब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सऊदी के अलावा पूरी अरब ओलंपिक कमेटी के सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से। ये मुलाकात हुई उनकी यूनान के जजीरे क्रित में, जहां पर कैनॉक की थी 25वीं जनरल कांग्रेस, जिसके दौरान कतर को अवार्ड भी दिया गया था। और इस मुलाकात के दौरान जो कि शेख जवान बिन हमद आल थानी और सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल के दरमियान हुई, इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स के शोबे में ताउन के मुख्तलिफ जराए पर गौर किया गया। फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि दुनिया आगे आए और अफगान पनाहगज़ीनों की मदद करे। उस वक्त उनको एक इंसानी सानहे का सामना है। उन्होंने कहा कि जितने भी बेघर अफगानी खानदान हैं और उनको इसलिए बेघर होना पड़ा है क्योंकि वो खवातीन की स्पोर्ट्स से मुंसलिक थे, उनकी मदद हमें करनी चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ दोहा में कही, जहां उन्होंने दौरा किया था उस कॉम्प्लेक्स का जहां पर के अफगानिस्तान से आने वाले वो लोग रखे गए हैं जो खवातीन फुटबॉलर्स हैं, खवातीन स्पोर्ट्स विमेन हैं, और वो यहाँ कतर में कतरी गवर्नमेंट की मदद के बाद यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, यानी कि जियानी इन्फेंटिनो ने न सिर्फ कतर का साहिब समू अमीर का शुक्रिया अदा किया बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों से भी अपील की कि वो इन अफराद की मदद के लिए आगे आएं। बात फुटबॉल की। कतर स्टार लीग के एक चंद मैचेस जो कि कल खेले गए, आज कोई मुकाबला इस लीग का नहीं खेला गया, लेकिन कल जो मैचेस हुए उनमें असद की फतुहात का सिलसिला लगातार जारी है। असद क्लब ने उमसलाल को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया है, जबकि अर रैयान ने अस्सेलिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी है। अल गर्राफा ने अल खोर के खिलाफ 5-0 से कामयाबी हासिल की है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में कल जो मैचेस हुए हैं उनमें देपोर्टिवो अलावेस ने कामयाबी हासिल की एल्चे के खिलाफ 1-0 से। ये 11वें हफ्ते के मुकाबले हैं। एक और मैच में एटलेटिको बिल्बाओ और स्पेनियोल के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया, जबकि फेरेल और कादिश 3-3 गोल से बराबर रहे। आज स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में जो मुकाबले होने हैं उनमें रियल मैड्रिड का सामना है ओसासुना से, रियल बीट्स का सामना है वेलेंसिया से, रायो वैलेकानो खेलेगा बार्सिलोना से और रियल मायोर्का का मुकाबला होगा सेविला से। और चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे पहले हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, जिसके मुकाबले जारी हैं यूएई के 3 शहरों में, अबू धाबी, शारजा और दुबई में। और यहां पर जो मुकाबले आज हुए हैं और हो रहे हैं उनमें एक मैच आज का मुकम्मल हो चुका है। ये मैच था बांग्लादेश और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान और खेला गया था अबू धाबी के मैदान पर। बांग्लादेश ने आज भी अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को मायूस किया। पहले खेलते हुए बनाए 9 विकेटों पर 124 रन, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने यह हदफ 15वें ओवर की पहली बॉल पर पार कर लिया। 126 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर और मैच को जीता। ये टूर्नामेंट में बांग्लादेश के लगातार दूसरी हार है। इससे पहले श्रीलंका के हाथों से शिकस्त हुई थी। बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने आज भी मायूस किया। सिर्फ मुशफिकुर रहीम ऐसे खिलाड़ी थे कि जो 29 रन के निजी स्कोर तक पहुंचे। कप्तान मोहम्मदुल्लाह ने बनाए 19 रन, 16 रन नूरुल हसन ने और नसीम अहमद ने 9 बॉलों पर 19 रन स्कोर किए। जवाबन इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर ये टारगेट पार कर लिया। ओपनर जेसन रॉय ने बनाए 61 रन और जॉस बटलर जो कि दूसरे ओपनर, उन्होंने 18 रन स्कोर किए, जबकि डेविड मैलन 28 रन बनाकर और उनके साथ जॉनी बेयरस्टो 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 11 रन एक्स्ट्रा के मिले और 126 रन का टारगेट हासिल कर लिया 14.1 ओवर्स में और इंग्लैंड ने कामयाबी के साथ आगाज किया।
T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला जो कि ओवरऑल 21वां मैच है इस वक्त जारी है स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमों के माबेन। ये मुकाबला अबू धाबी में खेला जा रहा है। स्कॉटलैंड ने पहले की है बल्लेबाजी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर सिर्फ 109 रन ही ये टीम बना सकी। सिर्फ 44 रन बनाए माइकल लेस्क ने और 25 ग्रीव्स ने। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है। ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू क्रॉस ने 19 रन बनाए 33 बॉलों पर। दीगर खिलाड़ी डबल फिगर तक ना पहुंच सके। 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 109 रन ही बना सकी ये टीम और जवाबन नामीबिया की टीम टारगेट की तरफ आगे आगे बढ़ रही है, जिसका टारगेट है 110 रन और 40 बॉल में मजीद 38 रन उससे दरकार हैं। 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं अब से जरा देर पहले तक और 72 रन बना चुकी थी ये टीम। इससे पहले जो मुकाबले हुए और जिनको हम सब ने देखा भी, उनमें न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और ये मुकाबला शारजा में कल खेला गया था। 5 विकेटों से हराया पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए थे 134 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जवाबन हदफ को पार कर लिया पाकिस्तानी टीम ने 18.4 ओवर्स में 135 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि ये मैच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन फिर आसिफ अली की तेज रफ्तार बल्लेबाजी और शुएब मलिक के तजुर्बे ने टीम को फायदा पहुंचाया। आसिफ अली 12 बॉलों पर 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि शुएब मलिक ने बहुत ही संभल कर खेलते हुए 20 ओवर्स में 26 रन बनाए और जरूरत पड़ने पर हिट भी लगाई और अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। ये बैक टू बैक पाकिस्तानी टीम की दूसरी फतह थी और यूं उसका आगे का सफर आसान होता हुआ नजर आ रहा है। कल पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान का मुकाबला कल नहीं होगा बल्कि परसों जुमे को होगा और कल जो मैच होना है वो है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान और ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। जबकि जुमे के दिन 2 मुकाबले होंगे और ये दोनों मैचेस होंगे, जिनमें से पहला मैच होगा शारजा में और ये होगा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमें अपने पहले दोनों मैचेस हार चुकी हैं और उसके बाद जो मुकाबला होगा वो दुबई में वो खेला जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। ये होगा ग्रुप 2 का मैच, जबकि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का मुकाबला ग्रुप A का है। साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर क्विंटन डी कॉक के सिलसिले में फौकी सूरत हाल अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या होगा उनके साथ या क्या स्टैंड लिया जाएगा। दरअसल हुआ यूं था कि इसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में जो कि खेला जा रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले मंगल को, उसमें होता यूं था कि ऑर्डर्स कुछ यूं हैं कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी भी टीमें हैं, वो अपने एक घुटने पर बैठ करके ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि जो स्याफाम लोग हैं, काले रंग के लोग हैं, उनकी जिंदगियां भी अहमियत रखती हैं। ये दरअसल उनके साथ हमदर्दी और सोलिडेरिटी का इजहार था और घुटने पर बैठने से क्विंटन डी कॉक ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मेरी अपनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मैं किस तरह से पब्लिकली किसी की सपोर्ट करूं। अब हुआ यूं कि जब ऑर्डर ही आया कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे और उसके बाद अगले मैच में उनको नहीं खिलाया गया। तो अब देखना यह है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनके खिलाफ क्या कदम उठाती है। फिलहाल तो बयान ये आया है कि हमें इंतजार है क्विंटन डी कॉक की जानिब से एक्सप्लेनेशन का और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि क्या होगा। क्विंटन डी कॉक का कहना यह है कि ये एक जाती पसंद नापसंद वाली बात है, वरना तो हम टीम के साथ हैं और टीम का हिस्सा हैं और खेलना चाहते हैं। जहां जीत के बाद खिलाड़ियों की तारीफ की जाती है, वहीं हारने के बाद बहुत से खिलाड़ियों को निशाना भी बनाया जाता है और ऐसा ही हुआ भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ कि जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद। हालांकि
सिर्फ वही अकेले बॉलर नहीं टीम में और सिर्फ वही एक खिलाड़ी नहीं टीम में कि जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बहरहाल उन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद उनकी टीम के खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड और साबिक जो बड़े खिलाड़ी हैं भारत के, वो सब उनके हक में आगे आए, बोले और उनका साथ देने का ऐलान किया। और भारत की मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में अब अगले सीजन से 2 टीमें और खेलेंगी और ये 2 टीमें हैं, एक तो है लखनऊ की टीम और एक कहलाएगी अहमदाबाद की टीम। और संजीव गोयनका ने जीता है, उनके साथ है इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म आइलिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने के 12,715 करोड़ में ये 2 टीमें जीती हैं। और अगर इनको अलग अलग करके देखें, हालांकि बीसीसीआई का ख्याल ये था कि 10,000 करोड़ तक टीमें बिकेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं है और गोयनका ने 7,090 करोड़ में अपनी टीम जीती, लखनऊ की फ्रेंचाइज, जबकि सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ में अहमदाबाद की टीम के राइट्स हासिल किए। ये दोनों ही टीमें 2022 के आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगी। और भारत से ये खबर भी है कि जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जो कि भारत की जानिब से सिर्फ दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड हासिल किया है। आपको याद होगा टोक्यो गेम्स में उन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। उसके अलावा सिल्वर मेडल विनिंग रेसलर रवि धैया, दोनों ही को शामिल किया गया है या दोनों को ही रिकमेंड किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए, जो कि भारत का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस अवार्ड के लिए 11 एथलीट्स को सिलेक्ट किया गया है। भारत में होना है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप और ये शुरू होगा 24 नवंबर से और ये फैसला किया गया है कि शायकीन के बगैर यानी स्पेक्टेटर्स के बगैर ये तमाम मुकाबले करवाए जाएंगे, क्योंकि मुंतजिमीन का ख्याल ये है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा जब बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम्स में आएंगे मैच देखने के लिए। ये जूनियर वर्ल्ड कप होना है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक और भारत होगा डिफेंडिंग चैंपियन। और चलते चलते स्कॉटलैंड और नामीबिया के दरमियान खेले जा रहे मैच का हाल अहवाल फिर से बता दूं कि स्कॉटलैंड 109 रन बना सका मुकर्रर 20 ओवर्स में। जवाबन कुछ देर पहले तक 15 ओवर में 85 रन 4 विकेटों पर बना लिए थे। नामीबिया ने 25 रन चाहिए 30 बॉल में। और यहां कतर में आईसीसी मेंस T20 2022 एशिया क्वालिफायर ए के एक मैच में आज कतर की टीम ने सऊदी अरब की टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। पहले खेलते हुए सऊदी अरब ने 131 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आखिरी ओवर में हासिल कर लिया टारगेट को कतरी टीम ने। अब इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच जो कतर का होगा वो है फ्राइडे को, जुमे को, जो कि शुरू होगा जुमे के फौरन बाद और खेला जाएगा कुवैत और कतर की टीमों के दरमियान। तो कतर में रहने वाले इस मैच को फ्री देखने के लिए एशिया टाउन स्टेडियम जा सकते हैं। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अलबरूशी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आप तभी हिट रह सकेंगे जब आप फिट रहेंगे, लिहाजा फिट रहिए, हिट रहिए। अल्लाह हाफिज।